गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वंशिका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग आगे हैं सभी लोग एक बार बताएंगे ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक क्लियर तरीके से जा रही है ना। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी अनाउंसड है। आपको पता ही है कि जनवरी में इसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी आने वाला है। 23 जनवरी नोटिफिकेशन का टाइम है। तो इस ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर के आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका पोर्शन कौन सा होता है वो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। इसके पहले आप लोगों ने मैथ का, इसके पहले आप लोगों ने मैथ के अलावा किसके बारे में, तो मैथ के अलावा आपने साइंस का डेमो देख रखा है, मैथ का डेमो देख रखा है। अभी कल आपने रीजनिंग का देखा था, परसों भी आपने रीजनिंग का एक डेमो देख रखा है, ठीक ना। तो इन डेमो के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो इन डेमो से आज जो इन डेमो से आपने उन सारी चीजों के बारे में आइडिया लगाया जो एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम का जो कंडक्टिंग एजेंसी है, आपके एग्जाम में जो ग्रुप डी का जो कंडक्टिंग एजेंसी है, तो उस कंडक्टिंग एजेंसी में क्या क्या चीजें आपकी किस किस तरीके से पूछी जाती हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आज मेरा जो पोर्शन है आपका, वो आपका पोर्शन कोर जीएस का लेकर के नहीं बल्कि स्टैटिक जीके का लेकर के है। ध्यान रखिएगा। अगर मैं रेलवे की बात करूं, आरआरबी का अभी भी आपने पैटर्न देखा है। अगर आरआरबी के बारे में मैं बात करूं तो इसमें जो जीके और जीएस का जो सेक्शन होता है ना, उस जीके और जीएस के सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा। इस जीके और जीएस के दो सेक्शंस को मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक को हम कह सकते हैं कोर जीएस का पार्ट होता है, जिसमें आपके फुल जीएस आते हैं, जीएस का पूरा पैटर्न आपका पूछा जाता है। और एक जो पोर्शन होता है आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। क्या होता है ये आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। तो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं जो आपको बताऊंगा आज, वो आपका पूरा बेस्ड होगा स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। ध्यान रखिएगा। यहां पे कुछ कुछ चीजों को मैं मेंशन करते हुए चलूं, कुछ कुछ चीजों को मैं आपको बताते हुए चलूं। तो इस जीके और जीएस, या फिर मैं आरआरबी की बात करूं, तो इस आरआरबी का जो कंडक्टिंग एजेंसी है, आपको पता ही है कि वो टीसीएस की कंडक्टिंग एजेंसी है। बहुत बड़ा पार्ट है टीसीएस का। इस पूरे आपके टीसीएस का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, तो इस एजेंसी का पैटर्न आपने सबसे ज्यादा देखा होगा एसएससी में, और उसके बाद से आपने देखा होगा रेलवे में इसके जीएस के पैटर्न को। अगर जीएस के पैटर्न को समझा जाए, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे अगर मैं बात करूं आपके टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपके आने वाली वैकेंसी ग्रुप डी हो, इन ग्रुप डी में ना जो वैकेंसी में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना, वो पूरे भर भर के क्वेश्चन किस पे आते हैं आपके, तो वो सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है आपके इस स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, जिसमें कई सारी सिमिलर, कई सारी आपके जीएस के सेक्शन होते हैं। उन जीएस के सेक्शन को यहां पर बताया भी जाता है। ध्यान रखिएगा। और समझने वाली बात, कोर जीएस में क्या है, तो कोर जीएस में आपके हिस्ट्री हो गए, कोर जीएस में आपके हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गई, और अगर मैं बात करूं पॉलिटी के अलावा आपका कौन सा, जियोग्राफी हो गया, ठीक ना। उसके बाद से कोर जीएस में ही आप साइंस के ही पार्ट को रख लो, कि कोर जीएस का एक अलग ही पार्ट आप कर लो कि साइंस का ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है। मोना जी, नायरा, अर्शी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जितने लोग आगे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप मिल रहे हो तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये पूरा कोर जीएस का पार्ट है। इन कोर जीएस के पार्ट में ये आप चीजें अलग अलग पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, आपकी साइंस की एक डेमो हुई है, साइंस की आप डेमो पढ़ लीजिएगा, वहां से साइंस के डेमो को आप देख लीजिएगा वहां पे, ठीक ना। इन सारी चीजों को आप इन आरआरबी जो एनटीपीसी में आपकी जो तैयारी, आरआरबी के लिए जो ग्रुप डी की तैयारी है ना, उसमें आपका एक लेवल मेंटेन करेगा। चलिए, स्टैटिक जीके मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं बता दूं स्टैटिक जीके के बारे में, तो स्टैटिक जीके में आपके जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा मेजरली जो क्वेश्चंस आपके रेज किए जाते हैं, सबसे पहले अगर क्रम की मैं बात करूं तो यहां पर आपके स्पोर्ट्स जीके से देखने को क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। स्पोर्ट्स जीके आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स जीके को लेकर के। स्पोर्ट्स जीके यानी खेल से संबंधित जितने जीके होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात कर दूं तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फेयर एंड फेस्टिवल से, जो मेले और त्योहार होते हैं ना, इनसे भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी आप देखिएगा फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में। समझ में आ गया। फेयर एंड फेस्टिवल के अलावा आपसे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म के बारे में,
डांस फॉर्म चाहे वो आपका क्लासिकल हो, ठीक ना, चाहे वो आपका क्लासिकल हो या फिर फोक डांस हो, चाहे आपके क्लासिकल या फोक डांस, इन तीनों से आपके, दोनों से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें ट्राइबल्स एरिया जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं, उन ट्राइब्स से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ आपके राज्य हो गए, कुछ देश, जैसे आपके देश हो गए, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी पूछे जाते हैं कई सारी चीजों में। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइब्स मतलब जनजातियां, कुछ स्टेट से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां, एक्चुअली सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आप जानते ही हो कि बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे सेंट्रल लेवल पे हर स्टेट को आपको कवर करना होता है, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेट को। तो आपके सबसे ज्यादा जो इसमें ट्राइबल्स पूछे जाते हैं, या फिर डांस फॉर्म पूछे जाते हैं, या फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल पूछे जाते हैं, वो सबसे ज्यादा ईस्टर्न भारत, जो आपके पूर्वी भारत है ना, उन पूर्वी भारत से लेकर के इन चीजों को पूछा जाता है। इसी तरीके से और भी जो आपके स्टैटिक जीके में मिसलेनियस में रख देता हूं, मिसलेनियस में क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस में आपके पूछे जाते हैं तो विविध होते हैं, जिसमें आपके कैसे पूछे जाते हैं, विभिन्न देशों के समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी, कौन से न्यूज़पेपर कहां पे होते हैं, कौन सी न्यूज एजेंसी कहां पे होती है, इनसे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से कौन से जैसे भारत में प्रथम, भारत में ही प्रथम नहीं, आपके वर्ल्ड में, यानी इंडिया और वर्ल्ड में फर्स्ट, अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके का और पोर्शन होता है फर्स्ट इन, क्या आपके फर्स्ट इन वर्ल्ड कह लो, यानी विश्व में प्रथम, ठीक ना, विश्व में प्रथम अगर मैं बात कर लूं, विश्व में प्रथम के अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपके इंडिया में प्रथम, और इनमें भी आपको कैटेगराइज किया जाता है, क्या, फर्स्ट इन मेल में कैटेगराइज किया जाएगा और आपके फीमेल में कैटेगराइज किया जाएगा, यानी विश्व में प्रथम महिला या विश्व में प्रथम पुरुष, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान देते हुए चलिएगा, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो बात होती है आपकी, यहां से देख लिया आपने, सबसे ज्यादा मेजरली क्वेश्चंस आपके इन जिन 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 पार्ट से पूछे जाएंगे, उन पार्ट्स में यहां मैं बता दूं, इसके अलावा आपके क्या पूछे जाते हैं, जैसे इसके अलावा आपसे एक एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से देश में कौन सी संसद है, भारत के लेवल पे, भारत में आपको पता है संसद है, लेकिन विश्व में जो पार्लियामेंट के स्टेट, कौन से देश में कौन सी जासूसी एजेंसी चलती है, कौन सा भारत का पड़ोसी देश, यानी इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर दूं, इंडिया और उसके पड़ोसी देश, इंडिया और उसके जो आपके ना एंड नेबरिंग कंट्री, इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, उनका संबंध कैसा है। भारत के पड़ोसी देश मान लो बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश के साथ भारत का कैसा संबंध है, बांग्लादेश के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, बॉर्डर शेयर के साथ साथ बांग्लादेश में जनजातियां कौन सी हैं, बांग्लादेश की भाषा कौन सी है, बांग्लादेश का आजाद कब हुआ, मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड, या फिर मैं बात कर दूं चाइना से रिलेटेड, या फिर मैं बात कर दूं आपके चाइना के अलावा कहां से, तो चाइना के अलावा भी और भी देशों से जो आपके पर्टिकुलर देश हैं, उनसे पड़ोसी देश हैं, तो इनके चीजों में बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक और सेक्शन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हो बुक्स एंड ऑथर के बारे में। क्या होता है, बुक्स एंड ऑथर के बारे में हम बात करेंगे कि बुक्स एंड ऑथर कौन कौन से आपके होते हैं, कौन कौन से आपके बुक्स एंड ऑथर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका लेटेस्ट हो गया, चाहे आपका प्राचीन हो गया, चाहे आपका मेडाइवल हो गया, चाहे आपका मॉडर्न हो गया, कि मॉडर्न इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बुक रही है जो बहुत ज्यादा फेमस रही है, इसी तरीके से मुगल पीरियड में कौन सी ऐसी बुक है, दिल्ली सल्तनत, जो आपका दिल्ली का सल्तनत होता है, उस दिल्ली सल्तनत में कौन सी ऐसी बुक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इससे आपके बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी बुक हैं जो पब्लिश होती हैं, और रिसेंटली एग्जाम में बहुत सारे इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो रिसेंटली अभी पब्लिश्ड बुक कौन सी हैं, इनसे भी आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको भी याद करते हुए चलिएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक आपका और सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी जो आपके महत्वपूर्ण दिन होते हैं, उन महत्वपूर्ण दिन से आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी महत्वपूर्ण दिन कौन से कहां से आपके एग्जाम में, तो इस तरीके से आपके यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो जो जो आपके मेजरली पार्ट्स हैं, बाकी अगर स्टैटिक जीके की बात करूं मैं ना, तो स्टैटिक जीके बहुत बड़ा सिलेबस है,
बहुत बड़ा पार्ट है इसका, लेकिन मेजरली इनसे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी को मैं कर देता हूं विस्लेनियस में, विविध के सेक्शन में। तो विविध में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बराबर रेज किया जाता है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां जो आज मैं बताऊं स्टैटिक जीके के पार्ट में, वैशाली बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटेल्ड क्लास का डेमो करेंगे। आज हमारा जो स्पोर्ट्स जीके होगा, उस स्पोर्ट्स जीके में यानी स्टैटिक जीके का जो पार्ट होगा, मैं आपको स्टैटिक जीके टीच करने वाला हूं। यहां पे जो मेरा सेक्शन होगा, वो मेरा सेक्शन आपके स्टैटिक जीके का होगा। समझ में आ गया? इस स्टैटिक जीके में मैं आपसे बताऊं कि इस स्टैटिक जीके में जो आज का मेरा सेक्शन होगा ना, वो आपका हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें हम सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। और चैप्टर 1 कौन सा है आपका? वो चैप्टर 1 आपका जो है वो है आपका स्पोर्ट्स जीके। क्या है आपका? स्पोर्ट्स जीके। इस स्पोर्ट्स जीके यानी खेल से संबंधित जो आपके जीके होंगे वो हम पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। स्पोर्ट्स जीके की बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला चैप्टर होगा स्पोर्ट्स जीके को लेकर के। ध्यान रखिएगा, इस स्पोर्ट्स जीके में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और किन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखो, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स भारत में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं ना जो ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय है। पॉपुलैरिटी की बात करी जाए, पॉपुलैरिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आपके इस स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो है आपके क्रिकेट की। किसकी है? तो वो है आपके क्रिकेट की। इन क्रिकेट के बारे में हम देखेंगे, इन क्रिकेट के बारे में हम समझेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड जितने स्पेशल फैक्ट्स हो सकते हैं, जितने आपके एग्जाम में फैक्ट्स हो सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम यहां टैकल करेंगे। दूसरा सबसे पॉपुलर गेम, अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो दूसरा सबसे पॉपुलर गेम आपके भारत में जो है ना, वो है आपके कौन सा? वो है आपका हॉकी। हॉकी से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हॉकी से जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके टैकल करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि किस किस तरीके से कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से रेज किए जाते हैं। तीसरा सेक्शन अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जो तीसरा सेक्शन आपका पूछा जाता है वो आपका ओलंपिक से पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक खत्म भी हुए हैं, तो ओलंपिक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यशपाल जी, वैशाली, बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान रखिएगा, आपके ओलंपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है तो करंट से भी रिलेट कर देंगे, और करंट से रिलेट करने के बाद इसका इतिहास भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स जीके को लेकर के। आईपीएल क्रिकेट में आ जाएगा, आईपीएल क्रिकेट में आ जाएगा। तो क्रिकेट लोकप्रिय है, भारत में आजकल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो क्रिकेट लोकप्रिय है तो इसको देखेंगे। और कहीं ना कहीं भारत में पुराने समय में फुटबॉल भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। भारत में कहीं ना कहीं पुराने समय में फुटबॉल को भी अगर मैं कहूं तो फुटबॉल भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, और फुटबॉल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बहुत सारे, ठीक ना। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, जब से साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोणे, अगर मैं बात करूं तो पुलेला गोपीचंद, चंद्रशेखर शेट्टी, और अगर बात करी जाए पीवी सिंधु, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है कल परसों में, तो इनसे भी रिलेटेड आपके ना बैडमिंटन को भी काफी फोकस किया गया है आजकल भारत में। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैडमिंटन से भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये मेजरली हैं आपके। उसके बाद से बाकी सारे स्पेशल चीजों को हम देख सकते हैं। हाँ, कबड्डी भी ट्रेंड में, तो कबड्डी से भी आपके ट्रेंड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये तो मेजर से बात है। उसके बाद स्पोर्ट्स जीके में और भी चीजें कहां से मिल जाएंगी आपको, और भी चीजें आपकी मिल जाएंगी जो मान के चलो आप कि अगर विविध में मैं कराऊं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग कराऊं मैं, तो इसमें आपके कौन कौन से अभी गेम बच जाते हैं। जैसे आपका कौन सा हो जाता है, जैसे आपके जेवलिंग थ्रो हो जाता है। जेवलिंग थ्रो भी इस समय काफी ट्रेंड में है, ठीक ना। जेवलिंग थ्रो के अलावा क्या हो जाता है आपका, अभी आईटीआई का कुछ क्लियरेंस नहीं है, वैकेंसी आने के बाद आईटीआई का कुछ क्लियरेंस होगा, अभी कोई क्लियरेंस नहीं है, ठीक ना। चलिए, एनवीएस के बारे में मैं बता दूं अभी वंशिका, एनवीएस का अभी कोई भी एग्जाम का डेट नहीं है, आगे जाकर के अभी कोई भी डेट आ सकता है। तो इसके बारे में अभी जनवरी में, अब जनवरी आ ही गया है तो उसके बाद में देख सकते हैं। चलिए, कबड्डी हो गया। कबड्डी के बारे में अगर देखा जाए तो निशानेबाजी, शूटिंग्स, अभी देखो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा मेडल्स अगर ओलंपिक में आए हैं तो शूटिंग से आए, निशानेबाजी से आई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको मैं अलग तरीके से कराऊंगा। आज हमारा जो स्पोर्ट्स जीके में जो पहला चैप्टर होगा, वो चैप्टर आपका कौन सा होगा, डेमो लेक्चर होगा इसका। और ये जो आपका है ना, ये है आपका क्रिकेट। आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है
वो चैप्टर है कौन सा? क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के बारे में मैं बात करूं तो क्रिकेट के बारे में डेमो लेक्चर देखेंगे, और इस डेमो लेक्चर के बारे में मैं आपसे बता दूं कि उन सारे फैक्ट्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा रहे हैं, और कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारी चीजों को हम एक एक करते हुए देखे जाएंगे। ठीक ना? क्लास चेस भी ट्रेंड में, अभी चेस हाल ही फिलहाल में ट्रेंड में, क्योंकि अभी भारत को सबसे यंग, पूरे विश्व में सबसे यंग अगर मैं बात करूं तो एक ग्रैंड मास्टर मिला है, तो ये भी आपका ट्रेंड में। तो जो जो आपके ट्रेंड में होंगे, जिस जिस तरीके की चीजें होंगी, उन सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके डेमो लेक्चर में है वो है आपका क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में क्या है, बहुत लोग जानते भी हैं। हाँ, कोनेरू हम्पी अभी हाल फिलहाल में कल की बात करते हैं, कल ही जीती हैं। ठीक ना? कोनेरू हम्पी के बारे में अभी आपने सुना भी होगा उनका नाम। ठीक ना? इसके पहले आपने काफी ज्यादा, इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज बनना है तो बनना है। ठीक ना? आज के अगर 12-13 साल पहले की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो यंग ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने ठाना था कि मुझे सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनना है, और वो चीजें मैनिफेस्ट हुई, वो चीजें आपकी वहां जाके पूरी हुई। तो यही बात है कि अगर पॉजिटिविटी है, होपफुल हो आप किसी चीज को लेकर के, हमेशा अगर पॉजिटिव चीजें सोचते हो तो डेफिनेटली आपका गोल अचीव हो जाता है। और अचीव होने की बात यह होती है कि मतलब आप मान के चलो कि आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। मैनिफेस्टेशन होता है ना, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, कि ऐसे बोला जाता है बार बार कि हमारे दिल में ना, या हमारे मन में, या हमारी चीजों में हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि हमेशा अपने बारे में या अपनी किसी चीज के बारे में अच्छी चीजें बोलो। अच्छी चीजें बोलने के बाद क्या होता है कि जब आप अच्छी चीजें बोलते हो तो उससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि जबान पे सरस्वती बैठती हैं। इससे ये होता है कि आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी किसी चीज को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने क्या करना है, आपने किसी भी हालत में आपको वो चीजें अचीव करनी है। और ध्यान दीजिए, अगर आप एक टारगेट बना रखे हो कि मुझे ये नौकरी लेनी है, कोई भी नौकरी लेनी है, तो उसके लिए आप 2025 में तो पूरे मन से पॉजिटिव होकर के पूरे मन से सारी चीजें सोचते जाओ। डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव करोगे। इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को अचीव ना कर पाओ। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी चीजें करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। तो लास्ट का अंतिम दिन है, और इस लास्ट के अंतिम दिन में बहुत ही अच्छी चीज से शुरुआत कर रहे हैं, और इसी चीज की शुरुआत कल भी होगी। तो शुरुआत और अंत, साल का अंत बड़े अच्छे चीज से, और साल की शुरुआत हम स्पोर्ट्स जीके में बहुत ही अच्छे चैप्टर से करेंगे। तो ध्यान रखिए, आज की अंत हम करेंगे इस क्रिकेट नाम के शब्द से। क्रिकेट से जितने आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्रिकेट से जो बन सकता है, वो पहला क्वेश्चन आपका क्रिकेट से क्या बन सकता है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई। क्रिकेट की जो उत्पत्ति जो हुई ना, यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में मैं बात करूं, इसका ओरिजिन जो हुआ, इसका ओरिजिन कहां पर होता है क्रिकेट का, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि ओरिजिन क्या है आपका। तो ये ओरिजिन आपका क्या है, इंग्लैंड। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्पोर्ट्स का ओरिजिन जो है ना, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स का ओरिजिन इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे बेसबॉल, बेसबॉल का भी ओरिजिन कहां पे है, इंग्लैंड में। मैं वो मोस्ट ऑफ द कंट्री पे इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। तो जो चीज बोला वो चीज हुआ। हॉकी का भी ओरिजिन कहां माना जाता है, इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक ना? तो जहां जहां पर इनका चीज हुआ, इनके बारे में बताया जाता है। ओरिजिन इसकी जो है इंग्लैंड में हुई। पहला क्वेश्चन आपका यहां से यही पूछा जा सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्रिकेट से रिलेटेड कि क्रिकेट जिस मैदान पे खेला जाता है उसका मैदान होता कैसा है। तो क्रिकेट का मैदान जो होता है ना, वो क्रिकेट का मैदान आपका सर्कुलर होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर नहीं होता है। अगर आप देखोगे ना तो हॉकी का जो हॉकी जिस मैदान में खेला जाता है, जिस फील्ड में हॉकी खेला जाता है, वो हॉकी कैसा होता है, हॉकी का रेक्टेंगुलर होता है, यानी आयताकार होता है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं ना, क्रिकेट की बात करूं मैं, तो क्रिकेट जिस फील्ड में खेला जाता है उसका क्या होता है, उसका
उसका मैदान जो होता है वो सर्कुलर होता है, यानी वृत्ताकार होता है। नोट करके आपको लिखने की बात यह है कि क्रिकेट का जो मैदान होता है ना, क्रिकेट का मैदान यानी क्रिकेट का फील्ड, क्रिकेट का मैदान जो होता है आपका, यानी इसे आप कह सकते हो फील्ड, वो क्रिकेट का फील्ड क्या होता है, तो क्रिकेट का फील्ड जो होता है वो आपका सर्कुलर होता है। कैसा होता है, वो आपका सर्कुलर होता है, जिसे आप वृत्ताकार कह सकते हो। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। विदाउट आईटीआई अब जब आएगा तभी तो हो जाएगा। ओवल, ओवल मतलब वही है, ओवल मतलब सर्कुलर ही होता है। ओवल, ओवल आपका वही होगा, सर्कुलर आप वृत्ताकार ही इसको कहोगे। समझ में आ गया, ओवल शेप में इसको वृत्ताकार ही कहोगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये बात आपकी आ गई। चलिए अब जो हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान में, तो क्रिकेट का मैदान जो होता है, क्रिकेट के मैदान में एक बातें और आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जो क्रिकेट का मैदान होता है ना, इस पे एक चीज, जब जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, जहां पे बैटिंग करी जाती है, तो क्रिकेट किस पर खेला जाता है, तो वो चीजें आपकी पिच होती हैं। क्रिकेट किस पर खेला जाता है, तो क्रिकेट आपका पिच पर खेला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रिकेट जो होता है वो क्रिकेट आपके पिच पर खेला जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहां से मिल रहा है, क्रिकेट का पिच। अब इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्रिकेट का पिच होता है ना, इस क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। यानी अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर मोशन में आपका क्रिकेट का मैदान हो गया, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे फील्ड, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे फील्ड। समझ में आ गया। और इस फील्ड में आपका क्या होता है, यहां पर मान लो क्रिकेट अगर खेला जाता है, तो यहां पर आपका ये पूरा का पूरा जो होता है ये पिच होता है। अगर मैं बात करूं, इस पे आपने देखा होगा कि इस पे आपके 3 स्टंप्स लगे रहते हैं, ये आपके 3 स्टंप्स होते हैं, और ये जो चीज होती है इसे आप पिच कहते हो। समझ में आ गया, इसे आप पिच कहते हो। और ये जो पिच की लंबाई होती है वो 22 यार्ड्स होती है, यानी 22.12 मीटर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, कितना हो जाएगा आपका, 22.12 मीटर हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, अगर इसकी लंबाई के बारे में आपसे पूछे तो ये होता है आपका 22 यार्ड। क्या होता है, यार्ड हो जाता है, या फिर इसे आप मीटर में बदलोगे तो 20.12 मीटर में ये चीजें आपकी लेंथ होती है इसकी, तो लंबाई इसकी आप ध्यान रखिएगा, इतना होता है। इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझ में आ गया, ये काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा, लंबाई तो ये हो गई। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा, लंबाई तो ये हो गई। चौड़ाई अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई होती है आपकी 3.02 मीटर होती है, या फिर जिसे आप फीट में अगर चेंज करोगे तो 10 फीट हो जाती है। 3.02 क्या हो जाएगी आपकी, मीटर हो जाएगी, या फिर इसे आप कह दो 10 फीट, 10 फीट आपकी इसकी क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। तो दो चीजें आपकी यहां से बन गई, और ये आपके परीक्षा में एकदम छपने वाले प्रश्न हैं। इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये परीक्षा में एकदम छपने वाले प्रश्न है, इनसे बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। इसका आपका फील्ड होता है, ओवल शेप कह दो, सर्कुलर शेप कह दो, दोनों सेम है। इसका कोई भी आप उसमें ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी चीज है। चलो मैं लिख देता हूं, ओवल शेप भी होता है, ओवल शेप। समझ में आ गया, इसको भी आप देख लेना, ठीक है ना। और ये जो आपका क्रिकेट का मैदान होता है, क्रिकेट के मैदान में जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, यहां पर ये आपका पिच होता है। अच्छा, क्रिकेट का मैदान आपने ये देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो आपका होता है क्या चीज, इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, अगर आपसे ये पूछे नंबर ऑफ प्लेयर, तो नंबर ऑफ प्लेयर इसमें क्या होते हैं, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या है ना, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी जो फील्ड पे होते हैं, ऑन फील्ड खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑन फील्ड खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, तो 11 होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फील्ड में जो आपके, अगर इस तरह से रिजर्व की बात करूं मैं, तो रिजर्व के तौर पे हर टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। 15 खिलाड़ी किसी भी दौरे के लिए चुने जाते हैं, ठीक ना। 15 खिलाड़ी किसी भी दौरे के लिए चुने जाते हैं। और याद रखिएगा
11 प्लेयर फील्ड पे उतरते हैं, यानी जो खेलने के लिए होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं। अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उनमें से एक को जगह मिल जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 11 खिलाड़ियों की संख्या हो गई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब मापन की बात कर देते हैं, यानी किसी भी चीज के लिए स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, यानी अगर इसको एक शब्दों में बोलूं मैं तो मापन की बात कर लेते हैं। और मापन में क्या क्या होते हैं, मापन में 3 चीजें आप नोट कर लो। सबसे पहला जो चीज पूछा जाता है वो बैट से पूछा जाता है, दूसरा जो चीज पूछा जाता है वो बॉल से पूछा जाता है, तीसरा जो चीज पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है आपके, तो बैट का हो गया, बॉल का हो गया, तीसरा आपका स्टंप से पूछा जाता है। स्टंप से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो आपके स्टंप होते हैं उस स्टंप की लंबाई कितनी होती है, इसमें जो आपकी स्टंप होती है उस स्टंप की लेंथ क्या होगी, तो उस स्टंप की लेंथ क्या होगी, तो उसके लेंथ के बारे में मैं बात करूं तो ये होता है आपका 28 इंच। 28 इंच क्या होता है इसका 28 इंच जो होता है आपका वो 28 इंच इसकी लेंथ होती है। समझ में आ गया। स्टंप, ये जो स्टंप होता है ना, ये आपके 3 डंडी जो होते हैं, ये 3 डंडी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप समझ लीजिएगा, यहां पर आपकी मैं बात कर लूं, ये होता है आपका स्टंप, ठीक ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टंप होता है। अगर स्टंप की मैं बात करूं तो ये भूमि है, नुकीला एरिया नहीं जोड़ते हैं, तो भूमि से लेके इसकी ऊंचाई कितनी होती है आपकी 28 इंच होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्टंप के बीच में ये जो गैप होते हैं ना, ये गैप आपके 9 इंच के होते हैं। स्टंप के बीच में जो गैप होते हैं ना, वो गैप आपके क्या होते हैं, वो आपके गैप होते हैं, फीट में चेंज कर लेना भाई, फीट में चेंज कर लेना, ठीक है। 9 इंच मैथमेटिक्स नहीं करा, मैथमेटिक्स आप लोग सॉल्व करो, समझ में आया, ठीक है। चलो, क्या होते हैं आपके जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में देख लीजिएगा। स्टंप के बीच में जो गैप होते हैं वो गैप आपके 9 इंच होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गैप जो हो जाएंगे वो गैप आपके 9 इंच होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके बारे में अगर एग्जाम में पूछे तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, बैट से रिलेटेड, तो बैट से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बैट से पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि बैट की जो लेंथ होती है ना, वो बैट की लेंथ कितनी, अरे यार, बैट की लेंथ कितनी होती है और बैट का वेट कितना होता है। लेंथ और वेट से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बैट के लेंथ की बात करूं तो बैट का जो लेंथ होता है ना, वो 38 इंचेस का होता है, 38 इंच कह लो, या फिर अगर आप इसे मीटर, अगर आप इसे किसमें बदलना चाहो, अगर आप इसे बदलना चाहो किसमें, सेंटीमीटर में, तो 96.3 सेंटीमीटर कर सकते हो, 96.3 सेंटीमीटर कह सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। बैट के वजन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 तरीके से पूछा जाता है कि बैट का जो वजन होता है वो 3 पाउंड होता है, 3 पाउंड होता है। और अगर आपसे पूछे तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसके आउंस में कितना, मतलब आउंस जो होता है एक वजन करने की माप होती है, तो इसका जो वजन होता है ना वो 8 आउंस होता है। क्या होता है आपका, 8 आउंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। फीट में नहीं पूछेगा एक्चुअली, अगर स्टंप को आपको लंबाई में करनी है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, सेंटीमीटर में पूछेगा, ना कि आपके उसमें पूछेगा। अच्छा, बॉल से आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो बॉल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किसमें, तो बॉल से पूछा गया है वेट के बारे में, कि बॉल का जो वेट होता है ना, वो बॉल का वेट कितना होता है। तो ये अगर मैं बॉल के वेट के बारे में मैं बात करूं तो इसका 155.9 ग्राम से लेकर के, समझ में आ गया, कितने ग्राम के बीच में, तो 168 ग्राम के बीच में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपकी यहां से बन जाएंगी, बैट बॉल स्टंप से आपके क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब बैट बॉल स्टंप से आपके क्वेश्चन बन गए, हमने ओरिजिन देख लिया,
हमने देख लिया कि क्या क्या आपके किस फील्ड में खेला जाता है। अब कोई भी आपका स्पोर्ट्स होगा या कोई भी चीज होगी, जैसे अगर मान लो इस पेन से रिलेटेड मैंने कोई भी चीज बताया, तो इस पेन की लंबाई बता दी हमने, इस पेन का शेप बता दिया हमने, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। समझ में आया? तो हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या है, हमें इस पेन के बारे में समझना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इसके मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड क्या हो सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए, कोई भी आपका स्पोर्ट्स होगा या कोई भी चीज होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई एक मेजर रूप से संस्था काम करती है। तो इसके लिए जो आपकी संस्था होगी वो कौन सी आ जाएगी, तो उसमें हम बात करेंगे लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट में अग्रणी संस्था। क्रिकेट में अग्रणी जो आपके संस्था, जिसे आप क्या कह सकते हो, लीडिंग इंस्टीट्यूशन। कि लीडिंग इंस्टीट्यूशन आपके क्रिकेट में कौन से हैं, इनके बारे में आप देखेंगे। देखिए लीडिंग इंस्टीट्यूशन यानी संस्था के बारे में अगर बात करी जाए, ठीक ना, क्लास खत्म, कहां भी क्लास हो रही है भाई। चलिए लीडिंग इंस्टीट्यूशन, देखिए आपको पता है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है, तो आपको अच्छे से पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आईसीसी, जिसे आप क्या कहते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। समझ में आ गया? यानी इसकी लीडिंग इंस्टीट्यूट कौन सी है, तो इसकी लीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है, यानी जिसे आप आईसीसी कहते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, बीसीसीआई इंडिया में है ना, बीसीसीआई तो इंडिया में है ना। इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे फिर इंडिया में आएंगे, अभी हम बात इंटरनेशनल लेवल की कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बात नहीं करते ना, हम बात कहां की करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं। इंटरनेशनल बात कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं कहां पे, फिर आते हैं इंडिया पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये मजाक की बात रही, लेकिन सबसे पहले हम इंडिया की बात करें, पहले विदेशी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं कहां पे, फिर आते हैं इंडिया के तौर पे। ठीक है, चलिए अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद का कुछ इतिहास रहा है। देखिए असल में क्या हुआ था कि सबसे पहले इसकी स्थापना को लेकर के आते हैं। इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। सबसे पहले ये 1909 में क्या आया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से क्या हुआ, इसको स्टेब्लिश किया गया। कहां पे, 1909 में सबसे पहले। फिर 1909 के बाद 1965 में इसका नाम बदला गया। क्या नाम बदला गया, इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। ठीक ना, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। समझ में आ गया? पहले क्या कहा गया, पहले कहा गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या कहा गया आपका, ये इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा गया। सॉरी, इंटरनेशनल नहीं कहा गया ना, इसे इंपीरियल कहा गया। हाँ, 1909 में सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले बात आती है 1909 में। 1909 में क्या होता है, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की क्या होती है कि स्थापना होती है। इंटरनेशनल इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है सबसे पहले, ठीक ना। और सबसे पहले ये जो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है, ये किस किस देशों की मदद से होती है, तो बात करी जाए इंग्लैंड प्लस आपके ऑस्ट्रेलिया प्लस आपके कौन से, साउथ अफ्रीका। समझ में आ गया? साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया गया,
रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई। यही जो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल है, यही आपका इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल 1965 में क्या होता है, 1965 में इसका नाम बदल करके, किसका, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का नाम बदल करके, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट क्या कर दिया गया, कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, ठीक ना, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ये बात करेंगे, समझ में आ गया। यानी सबसे पहले 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल होती है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की मदद से। उसके बाद इसका नाम 1965 में चेंज कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। बात आती है कब, आपके 1986 की बात आती है। कब बात आएगी, बात आएगी आपके 1986 में। 1986 में क्या हो जाता है, इसका फिर से नाम बदला जाता है, इसका नाम क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, अब हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या बन जाता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, आईसीसी कहते हो। क्या बन जाएगा, जिसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कह दोगे, यानी आईसीसी बन गया। आईसीसी कब बना, 1986 में। तो आपसे पूछ दिया जा सकता है कि इंपीरियल क्रिकेट, जो आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप सीधा यही कहेंगे 1909। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, पर इंपीरियल क्रिकेट जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो अस्तित्व में कब आया, तो 1986 में ये क्या होता है, अस्तित्व में आता है। और ध्यान रखिएगा, इसी का क्या कर दिया जाता है, इसी का हेडक्वार्टर या फिर इसी का मुख्यालय कहां कर दिया जाता है, तो इसी का मुख्यालय आपके कर दिया जाता है कहां पे, तो वो आपका दुबई में है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को बताएं कि जो ये आईसीसी है, इस आईसीसी का वर्तमान चेयरमैन कौन है इस समय। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ा चर्चा रही है अभी कुछ दिन पहले, सितंबर या अक्टूबर में बड़ा चर्चा रही है इस बात की, ठीक ना। नॉमिनेशन ही कई लोगों ने वापस ले लिया, निर्विरोध चुने गए थे। ये सोचो, ये इंडिया का परसेप्शन था, मतलब बिल्कुल एकदम निर्विरोध चुने गए। तो वो कौन थे, तो वो थे आपके जय शाह। बिल्कुल सही। क्या सही जवाब होगा यहां पे, तो यहां पे जो जय शाह होंगे, वो जय शाह बिल्कुल आपके यहां पे करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमित शाह के लड़के, हाँ, अमित शाह के बेटे, शाह जी के बेटे, ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चलो ये आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कौन सी ट्रॉफी या ऑनर कौन सा देता है, तो जो आपकी आईसीसी से रिलेटेड आपके जो होंगे ना, यानी ट्रॉफी, कप, या फिर अगर मैं बात कर लूं ट्रॉफी कप हो गया, कप के साथ, कप के अलावा क्या, कप के अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑनर किसके द्वारा, तो आईसीसी के द्वारा, जो आपका कप, ट्रॉफी और ऑनर कौन सा होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। ऑनर मतलब सम्मान, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑनर मतलब सम्मान होता है। तो ऑनर को भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑनर से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पे ट्रॉफी और कप और ऑनर। अगर ट्रॉफी की बात करूं मैं, ट्रॉफी और कप की बात करूं मैं, तो आपने सुना होगा चैंपियंस ट्रॉफी आपने सुना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध जो होता है ना आपका, वो चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो संबंध किससे है आपके, तो वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड होता है। देखिए, अगर आईसीसी की जितनी ट्रॉफियां होती हैं, चाहे आपके आईसीसी ट्रॉफीज जितनी भी होती हैं, आईसीसी ट्रॉफीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आईसीसी ट्रॉफीज में कौन कौन से होते हैं आपके, तो आईसीसी ट्रॉफीज में आपको क्या होता है आपका, इसमें आपका होता है
चाहे आपका वर्ल्ड कप हो जाए, कौन सा आपका वर्ल्ड कप कह लो, आपका टेस्ट वर्ल्ड कप कह लो, आपका वनडे वर्ल्ड कप कह लो, आपका 2020, सारे सारे रिलेट कहां से करेंगे, सारे रिलेट आपके इन्हीं ट्रॉफीज से करेंगे, इनसे आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। यानी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जितनी भी होती है, सारी ट्रॉफीज आपकी किनसे संबंधित हैं, तो आपके इन सारी चीजें से आईसीसी ट्रॉफीज इनको कंडक्ट कराता है, ठीक ना। कई सारे देशों में कई सारी सिमिलरिटीज ट्रॉफी भी होते हैं, जैसे दो देशों के बीच में अभी हाल फिलहाल में कल जो इंडिया हारा है ना, तो आपने देखा होगा कि एक ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, तो ये जो ट्रॉफी चल रही है ना टेस्ट चैंपियनशिप, ये जो टेस्ट आपकी इंडिया और आपके ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, इस ट्रॉफी का नाम क्या दिया गया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये नहीं जरूरी है कि इसको भी कंडक्ट आईसीसी कराता है, आईसीसी कंडक्ट नहीं कराता है, इसको दो देशों के बीच में जो आपकी जैसे बीसीसीआई हो गया और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट काउंसिल होगी ना, यानी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट परिषद जो होगी, उन दोनों के बीच में आप देखेंगे एसेज ट्रॉफी बड़ा फेमस है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में एसेज ट्रॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंडिया और इंग्लैंड में एसेज ट्रॉफी फेमस है, तो उसको भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ट्रॉफीज एंड कप की अगर मैं बात करूं, तो ट्रॉफीज और कप से आपके रिलेटेड इतने एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। समझ में आया, ठीक है। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आप लेट हो गए भाई, ठीक है। अब ऑनर और सम्मान की अगर मैं बात करूं, तो आपको ये चीज ये भी पता है कि इनके बीच में ना एक ऑनर दिया जाता है, यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का क्या, ये वनडे की भी रैंकिंग जारी करते हैं, यानी वनडे क्रिकेट की, ये आपके T20 क्रिकेट की भी रैंकिंग जारी करते हैं, T20 क्रिकेट की, ये आपके किसके टेस्ट की भी रैंकिंग जारी करते हैं, अलग अलग इनकी रैंकिंग जारी होती है। और अलग अलग जब रैंकिंग जारी होती है तो क्या करते हैं ये क्रिकेट खिला मतलब इनके बारे में जो साल भर में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन बेहतर प्रदर्शन में आपका चुना जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ध्यान रखिएगा आईसीसी की रैंकिंग हमेशा बदलती रहती है, लेकिन साल भर में एक जारी करते हैं, और वो टाइटल साल भर किसी के पास रहता है। रैंकिंग डेली बदलती रहती है, लेकिन साल भर क्या होता है, साल भर ये एक रैंकिंग जारी करेंगे तो साल भर में ये रैंकिंग आपकी बदलती रहती है, इनके बारे में बताया जाता है। ध्यान रखेंगे आईसीसी एक मैगजीन निकालती है, आईसीसी एक मैगजीन निकालती है। अगर मैं बात करूं तो इसके पत्रिका के बारे में बात करेंगे। आईसीसी एक पत्रिका निकालती है, जिस पत्रिका का नाम क्या है, जिस पत्रिका का नाम है विजडन, ठीक ना, विजडन एक पत्रिका भी निकालती है, जिस पत्रिका का नाम विजडन है। और ये अवार्ड एंड ऑनर के बीच में इनके ऑनर भी देते हैं, आईसीसी की रैंकिंग भी दी जाती है। तो ये सारे आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी का पुरस्कार, ये सब पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। अच्छा, आईसीसी के अगर मैं विजडन की बात करूं ना, तो इसे विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है इसे। अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है, तो क्रिकेट का बाइबल जो कहा जाता है ना, वो किसे कहा जाता है, आपका विजडन। इसे आपका क्या कहा जाता है, इसे आपके क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। समझ में आ गया, ये क्रिकेट का क्या है, ये क्रिकेट का बाइबल है, ठीक ना। तो क्रिकेट के बाइबल से भी रिलेटेड आपके यहां से एग्जाम में, तो आईसीसी से रिलेटेड जितनी आपके फैक्ट्स रहे ना, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे, इनमें हमने देखा क्रिकेट में लीडिंग एजेंसी कौन सी है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो लीडिंग इंस्टीट्यूशन आपके कौन से है, आईसीसी हो गई, इसका मुख्यालय आपके दुबई में। ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद से अगर मैं बात करूं आपको, मैंने बताया कि क्रिकेट में एक स्टैंडर्ड होता है हर एक चीज का, चाहे बैट हो, चाहे बॉल हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका उससे स्टंप से रिलेटेड उसकी एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के बारे में हमने बात किया। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपसे, तो यहां हमने क्रिकेट का छोटा सा ओवरव्यू लिया कि खिलाड़ियों की संख्या देख ली, हमने देख लिया कि इसका शेप कैसा होता है, हमने देख लिया इसका ओरिजिन कैसा होता है। अगर जिस क्रिकेट ओवल शेप पे या फिर आपके सर्कुलर शेप पे खेला जाता है, उनमें कहां पर खेला जाता है, तो आपने देखा होगा कि पिच पर खेला जाता है, तो पिच का लेंथ और हमने ब्रेड्थ देख लिया।
यानी पिच की लंबाई और चौड़ाई हमने देख ली कि कितनी होती है और क्या इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है। तो ये छोटा छोटा आपका फैक्ट्स हमने यहां तक देख लिया है। कल हम बीसीसीआई की बात करेंगे और भी जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इसी तरीके के एक डेमो की क्लास के लिए जरूर मिलिए। और सभी लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि परीक्षा प्लस ऐप पे जाकर के आप ग्रुप डी का कोर्स, एक न्यूली कोर्स लॉन्च है, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू।